नैतिक शिक्षा में आज मैं जो पाठ समझाने जा रही हूँ वो है पाठ 7 सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा पाठ जो है वो आपका महाराजा हरिश्चंद्र की कहानी पर आधारित है। महाराजा हरिश्चंद्र का जन्म सतयुग में हुआ था। ये बड़े दानी, दयालु और सत्यवादी राजा थे। इनकी पत्नी का नाम तारावती था। इनके एक ही पुत्र था जिसका नाम रोहिताश्व था। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने सपने में अपना समस्त राजकाज एक ब्राह्मण को दान दे दिया। इनके मुंह से जो भी निकल जाता था उसे ये पूरा करते थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और उन्हें स्वप्न की बात याद दिलाई। स्वप्न की बात याद आते ही राजा हरिश्चंद्र ने अपना संपूर्ण राज्य बिना सोचे विश्वामित्र जी को दे दिया। चूँकि दान देने के बाद दक्षिणा देने की भी परंपरा थी, इसलिए इस परंपरा के अनुसार जब उन्होंने अपने राजकोष से दान देने के लिए अपने सेवक को कहा तो विश्वामित्र जी उग्र हो गए। उन्होंने कहा, जब तुमने अपना सारा राज्य ही मुझे दे दिया है तो ये राजकोष तुम्हारा कैसे? अब राजा हरिश्चंद्र जी विचार में पड़ गए। उन्होंने स्वयं को बेचने का निर्णय किया और एक व्यक्ति को अपने आप को बेच दिया। वह व्यक्ति शमशान घाट का मालिक था। वहाँ रहकर उन्होंने डोम का कार्य किया। डोम अर्थात शवों को जलाना। और उनकी पत्नी सेविका के रूप में घर घर जाकर झाड़ू चौका बर्तन किया करती थी। एक दिन सांप ने उनके पुत्र को डस लिया। उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। रोती बिलखती उनकी पत्नी जब उनके पास पहुंची तो उन्होंने कर्तव्य के अनुसार कुछ न कुछ चाहिए सब जलाने के लिए तो रोहितास की माँ अर्थात राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर देना चाहा तो सभी भगवान अर्थात विश्वामित्र जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो और ये सत्यनिष्ठा की परीक्षा थी और तुम उसमें बिल्कुल खरे उतरे हो। और उनका संपूर्ण राज्य सहज सम्मान के साथ वापस कर दिया। इस कहानी से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य पर, अपने वचन पर हमेशा अडिग रहना चाहिए और सत्य का सत्य नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। तो इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उसके पश्चात इसके प्रश्नोत्तर PDF के माध्यम से करेंगे।